हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी। आपकी नीट एग्जामिनेशन, आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन जो जस्ट होने ही वाली हैं, उनको ध्यान में रखकर मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिवाइज करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन को लेकर। जनरली सभी टर्म्स जैसे होमोलेप्टिक किसे कहते हैं, हिड्रोलेप्टिक क्या होता है, विच टाइप आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द चिलेटिंग लिगेंड, इन सभी टर्म्स को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, मैं एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं, नॉन एग्जांपल है FeEDTA। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1। मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। उन 10 क्वेश्चन में इसकी सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी इससे रिगार्डेड। क्वेश्चन फर्स्ट, which type coordination polyhedron? Which type coordination polyhedron of the species? Dear friends, coordination polyhedron का मीनिंग होता है कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए लिगेंड और डोनर साइट का स्पेस में क्या अरेंजमेंट है। जनरल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मे बी टेट्राहेड्रल, मे बी स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो ये बात थी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की। तो यहाँ पर EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड का मतलब ये 6 बॉन्ड बनाता है आयरन के साथ, और जिसमें 4 बॉन्ड तो बनेंगे दोस्तों प्लेन में, ऐसे प्लेन में, एक अबव टू द प्लेन और एक बिलो टू द प्लेन। और जब कोई 6 बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम, तो उसका अरेंजमेंट स्पेस में या स्पेशियल अरेंजमेंट जिसको कहते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहेड्रल होगा। एक क्वेश्चन हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेकंड वन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स? तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कितने बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन इस पेयर के अंदर। तो अभी जैसे मैंने क्लियर किया कि साहब ये 6 बॉन्ड बनाता है, आयरन 6 बॉन्ड बनाता है, EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई इस कॉम्प्लेक्स में इस आयरन की 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेकंड क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन थर्ड, विच टाइप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? कि इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कैसा है, इसके संबंध में 2 तरह के होते हैं, वन इज होमोलेप्टिक एंड अनदर वन इज हेप्रोलेप्टिक। अब ध्यान से सुनिए, when all kind of donor site or ligand attached with central atom सभी एक जैसे हो, then such type complex are known as homoleptic. If more than one kind of donor atom, एक से ज्यादा तरीके के डोनर एटम हो या डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड हो, then complex is termed as heteroleptic. Here this complex is heteroleptic, because 2 नाइट्रोजन इन EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है जिसके अंदर 2 तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर होती है इस लिगेंड की, इन विच 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन्स आर डोनर एटम। और आपको पता है कि जब एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम जुड़े हों, एक से ज्यादा टाइप के डोनर एटम मेटल एटम से अटैच हो, तो आप उसको क्या कहते हैं, हेटेरोलेप्टिक, एंड हेंस इट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर था आपके पास में एक थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट भी है। हाउ मेनी चिलेटिंग रिंग प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स? तो डियर फ्रेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड जितने भी होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो जब सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, और जब रिंग बन जाती है तो उन लिगेंड्स को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड, और रिलेटेड कंपाउंड को कहते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड हेंस इट इज ए चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर वी कंसीडर टोटल नंबर ऑफ रिंग्स। तो सबसे पहले आप इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल है, 4 बॉन्ड तो आप प्लेन में बनाएंगे, एक अबव और एक बिलो। आप डोनर साइड जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, 2 डोनर साइड तो नाइट्रोजन जोड़ता हूं मैं, ये नाइट्रोजन ये अटैच है CH2 से, ये भी CH2 से, और ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो मैंने ये डोनर एटम लिखे आपको 2, तो एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 5 मेंबर्ड रिंग कंसीडर। देन आप देखिए इस नाइट्रोजन को देखो, इस पे जुड़ा हुआ है CH2, इसको लिखता हूं CH2, इस CH2 से अटैच है C डबल बॉन्ड O, और उससे अटैच है O जो कि एक डोनर साइट है।
जो कि एक डोनर साइड है, एक रिंग और बन गई, दो। इसी तरह से इस नाइट्रोजन से एक ये CH2, आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये CH2 अटैच है इस पर, फिर वही डबल बॉन्ड O और फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये डोनर साइड हो गई CH2O, ये भी एक डोनर रिंग है, तो 3 रिंग हो गई, एक 2 और एक ये 3। ठीक उसी तरह से 3 रिंग 2 रिंग यहाँ पर बन जाएंगे एक्स्ट्रा, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन डोनर साइड इस तरह से। तो कुल मिलाकर कितनी चिलेटिंग रिंग बनी दोस्तों? 5 चिलेटिंग रिंग। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं टोटल चिलेटिंग रिंग के लिए। टोटल चिलेटिंग रिंग होती है n-1, वेयर n क्या चीज है? लिगेंड की डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है। इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड एंड इट मेक 6 बॉन्ड, देयरफॉर टोटल चिलेटिंग रिंग्स आर 5। ये इसका आंसर था 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिलेटिंग रिंग से हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंटेड इन चिलेटिंग रिंग? कि चिलेटिंग रिंग में कितने एटम्स होंगे? तो डियर फ्रेंड्स देखें, जैसे मैं इस रिंग को कंसीडर करता हूं तो इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 एटम। इस रिंग को कंसीडर कीजिए, किसी भी रिंग को आप कंसीडर करें, इस रिंग को देखें 1 2 3 4 5, तो ईच रिंग कैरी 5 एटम्स। तो इसका आंसर था कि हर रिंग के अंदर 5 एटम होंगे। ईच रिंग कंसिस्ट 5 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 6 एंड इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एंड इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। हाउ मेनी, क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स ऑफ NFeO टाइप? NFeO टाइप के कितने एंगल होंगे? ये कई बार नीट में, जेईई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेईई में तो 2-3 साल पहले ही इसमें इंटीजर में पूछा था ये, तो आप इसको ध्यान से सुने जिससे ये टॉपिक आपको क्लियर हो। क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स ऑफ NFeO टाइप, कितने एंगल होंगे? तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक शॉर्ट में लिखना दिखाऊं, केवल आप डोनर साइड लिख देंगे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो देखिए या यहीं पे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस नाइट्रोजन को कंसीडर करो, ये नाइट्रोजन 1 Fe और O एक एंगल, दूसरा नाइट्रोजन आयरन O सेकेंड एंगल, नाइट्रोजन आयरन O थर्ड, नाइट्रोजन आयरन ऑक्सीजन फोर्थ, तो 4 एंगल तो बने इसके साथ और ठीक 4 इसके साथ नाइट्रोजन FeO, तो टोटल एंगल्स कितने हो जाएंगे मित्र? 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, 8 एंगल थे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड? कि ये कंपाउंड किस तरह की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है? तो डियर फ्रेंड, 2 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं मोस्टली, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखी जाती है, तो जब आपको कंपाउंड गिवन है तो उसकी ओनली 1 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा मैं और कोई स्ट्रक्चर नहीं लिख सकता। ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर जब कहते हैं जब किसी एक कंपाउंड की आप मोर देन 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो इसकी और कोई स्ट्रक्चर हो नहीं सकती, केवल ये एक ही स्ट्रक्चर है ये वाली। इसको मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आपको बताया था 4 बॉन्ड तो प्लेन में लिखो, एक अबव एंड बिलो, और चाहो तो आप केवल डोनर साइटों को ऐसे दिखा दिए जाते हैं, बिकॉज ये जो डोनर साइट है फ्री नहीं है, ये क्या है? चिलेटिंग लिगेंड है, किसी से बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन में। इसी तरह से एक रिंग ये, इसी तरह से ऐसे, इस तरह इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ओनली 1 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड स्टीरियो, स्टीरियो में 2 तरह के होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होती है ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है जहां तक, तब भी आपको क्या करना पड़ता है, इस कंपाउंड की स्पेस में एक से ज्यादा अरेंजमेंट या ओरिएंटेशंस लिखे जाते हैं। यदि एक से ज्यादा ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट आप लिख सकते हो तो वो अरेंजमेंट बोले जाते हैं इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मेरे पास इस कंपाउंड में इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कहीं भी ऐड करो, बस एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब इसका कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं, मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब नव वी कंसीडर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव। तो फ्रेंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल एलिमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस तरह से। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट प्लेन के अबव, ये बॉन्ड जो एंगल है
ये Fe वाला ये ऑक्सीजन ऊपर है बॉन्ड पर यानी प्लेन के ऊपर, तो ये जिलेटिक लिगेंड और ये ऑक्सीजन नीचे, तो मैं इसको किसी भी ऐसी प्लेन से कट नहीं कर सकता जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा इसलिए इसकी यदि आपको मिरर इमेज भी चेक करनी हो, इसकी यदि आपने को मिरर इमेज चेक करनी हो तो इस तरह से दिखाई देगा, जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल टाइप की होंगी। इसकी मिरर इमेज ये बनेगी जो एक दूसरे पर कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल टाइप की। जैसे ये लिख दिया, ये कैसे, देखो इधर ऐसे, ये मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती एंड हैज कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। और डियर फ्रेंड्स, जब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है तो उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, वन फॉर्म इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अनदर फॉर्म इज लीवोरोटेटरी। तो ये कंपाउंड कैसा था, ऑप्टिकल एक्टिव, और दो जो आइसोमर बने, एक डेक्स्ट्रो एंड दूसरा लीवो। क्वेश्चन 7 था ये। क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। डियर फ्रेंड, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपको ये देखना होता है कि ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से या हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। इसके लिए आपको सबसे पहले आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी। सपोज इट इज x, EDTA पर चार्ज होता है -4 इक्वल्स टू -1 एंड हेंस x इक्वल्स टू +3। इट मींस आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और +3 पर कॉन्फ़िगरेशन F लिखा जाता है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है न्यूट्रल का 3d6 4s2 इन +3 फॉर्म मींस फेरिक फॉर्म। इट कैरी 5 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल एंड द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्ट्राहेड्रल। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर दिया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल कैसा है, ऑक्ट्राहेड्रल। ऑक्ट्राहेड्रल में d ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल में होते हैं, नेमली T2g एंड Tg। नाउ अब हमको चेक करना है मित्रों कि साहब इसमें पेयरिंग एनर्जी और जो डेल्टा O है उसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप ध्यान सुनिए, इन जनरल नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर एटम्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहली लाइन, तो इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर भी हैं, हालांकि 4 ऑक्सीजन भी हैं लेकिन 2 नाइट्रोजन। दूसरा केस, सेकंड पॉइंट, इट इज ए चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और डियर फ्रेंड्स, जब चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होने से फ्री एनर्जी चेंज मोर नेगेटिव हो जाती है, और जब फ्री एनर्जी चेंज मोर नेगेटिव होती है मींस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, काफी स्टेबल होता है और इजी फॉर्मेशन होता है। और स्टेबल जब बनता है जब लिगेंड मेटल एटम के काफी पास चला जाए, इसलिए इनर ऑर्बिटल यूज करेगा, इनर ऑर्बिटल। और यहां पर जो डेल्टा O की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से काफी ज्यादा होती है। जब काफी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन T2g में अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल भरेंगे, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज मच लेस देन देयर डेल्टा O। The value of delta O affected by many factors. For example, it carry +3 charge. The ligand is strong field ligand and chelating and have a chelating effect. और dear friends, ध्यान रखें आप, chelating ligand यदि है तो मेटल एटम को काफी अप्रोच करेगा, काफी पास चला जाएगा। डेल्टा S की वैल्यू काफी पॉजिटिव तो डेल्टा G की वैल्यू काफी नेगेटिव। इसका मतलब समझते हो कि डेल्टा G की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो प्रोसेस इजी फॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। और डियर फ्रेंड्स, स्टेबल के लिए आपको ध्यान होना चाहिए मेटल एटम और लिगेंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है। इसलिए EDTA मेटल आयन के पास काफी अंदर तक चला जाएगा और इनर ऑर्बिटल काम मिलेगा Eg के। तो 2 ऑर्बिटल तो Eg के, एक 4s का और 3 ऑर्बिटल 4p के, एंड हेंस द इलेक्ट्रो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज D2sp3। D2sp3 very important question, very important question. Question 9, the complex is paramagnetic or diamagnetic? It is clear. The question, it is clear. Then their electronic configuration, it is a paramagnetic because it contain only one unpaired electron, contain unpaired electron 1, and its electronic configuration is T2g5 Eg0. Its electronic configuration in d orbital is T2g5 Eg0, means it contain one unpaired electron and hence paramagnetic.
and hence it is paramagnetic. And in question last, this question, last question of the compound in inner orbital or outer orbital, low spin और high spin free और spin paired. डियर फ्रेंड्स, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखेंगे तो इन सभी का आप आंसर एक ही लाइन में दे देंगे. ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बिकॉज पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल काम लिए हैं. ये स्पिन पेयर्ड है, लो स्पिन है. क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं फ्री मेटल आयन के कंपैरिजन में कम है. यदि किसी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस मेटल आयन की फ्री स्टेट के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कम हो, तब आप उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, आप उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जैसा कि ये. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. तो आप इसको तैयार करें और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके पास में तो मेरे यूट्यूब चैनल आरके इंस्टीट्यूट को आप भेजते रहिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेजूंगा. और अदर क्वेश्चन देखने के लिए या आप फाइंड करने के लिए चैनल को देखते रहना. थैंक यू.